नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आज इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक लेकर आई हूँ, प्राइसिंग मेथड। इसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के प्राइस पढ़ेंगे प्रोडक्ट के, ठीक है, कि प्रोडक्ट के कितने तरह के प्राइस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आज मेरी तरफ से जो है इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगी, ये वाली यूनिट, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये अच्छे से करनी है। तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा प्राइसिंग के बारे में। प्राइस क्या होता है? देखो, प्राइस को सेट करना एक प्रोडक्ट का वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका बिजनेस जो है प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड है, और प्रोडक्ट के लिए मेन क्या होता है? प्राइस, ठीक है। तो प्रोडक्ट का प्राइस, एक अच्छा प्राइस होना, उसको कैसे सेट करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा फर्स्ट लाइन में, सेटिंग ऑफ प्राइस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन विच अफेक्ट द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। कि बिजनेस के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्ट का प्राइस है उसको सेट करना, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो किस तरह के प्राइस होते हैं एक प्रोडक्ट के, डिफरेंट तरह के हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा फुल कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। फुल कॉस्ट प्लस प्राइसिंग वो होता है जिसके अंदर हम फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और हमारा प्रॉफिट मार्जिन जब ऐड कर देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है? फुल कॉस्ट या फिर कॉस्ट प्लस प्राइस। इसके अंदर हमने फिक्स्ड कॉस्ट भी लगा दिया। फिक्स्ड कॉस्ट लाइक आपका रेंट हो गया, ठीक है, आपकी लेबर कॉस्ट होगी, ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। वेरिएबल क्या हो गया? वेरिएबल होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका ऐड प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन आपने ऐड करिए 2%, 3%, ठीक है। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को ऐड कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग या फिर फुल कॉस्ट। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग क्या होता है? इट मीन्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। कि मैं जब एक प्रोडक्ट की जब एक एक्स्ट्रा यूनिट, जब एक एडिशनल यूनिट बनाऊंगी, तो उस एडिशनल यूनिट बनाने के लिए जो मेरा कॉस्ट आएगा, जब मैं उनको ऐड करूंगी तो वो मेरी क्या कहलाता है? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब मैं एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा यूनिट को जब मैं बनाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग। रेट ऑफ रिटर्न प्राइसिंग क्या होता है? कि हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ठीक है। मान लो मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाती हूँ तो मैं पहले डिसाइड करूँगी इस प्रोडक्ट का मेरे लिए इतना रिटर्न होना ज़रूरी है, ठीक है। एटलीस्ट मान लो मैंने बोला कि अगर मैं प्रोडक्ट तो मेरे को इसका 10% का मेरे को रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। जो रेट ऑफ रिटर्न होते हैं वो 3 तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले होता है जितना भी हमारा टोटल प्रॉफिट है और जितने हमारी टोटल कॉस्ट लगी, अगर मैं उसको इंटू 100 कर दूँ तो उसकी वजह से हम रेट ऑफ रिटर्न निकाल दे सकते हैं, ठीक है। जितना भी निकल कर आएगा वो हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई इतना मेरा इस प्रोडक्ट को बेचने में इस तरह का मेरा रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। दूसरा हम कर सकते हैं टोटल प्रॉफिट और जितने मेरी टोटल सेल हुई है, अगर उसको इंटू 100 करूँ जो निकलेगा उसके थ्रू कर सकते हैं। या फिर हम कर सकते हैं टोटल प्रॉफिट और जितना मेरे टोटल कॉस्ट लगा है उसको बनाने के लिए इंटू 100। तो वो ये क्या है? इनकी वजह से मैं रेट ऑफ रिटर्न जो है वो निकाल सकती हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना प्राइस जो है वो सेट करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट का प्राइस मार्केट के अंदर चल रहा है, हम उसी प्रोडक्ट का प्राइस उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे प्राइस लीडर ने जो प्रोडक्ट का प्राइस रख दिया है, ठीक है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने प्राइस जो है प्रोडक्ट का रखोगे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं करोगे। देखो, फर्म सेट प्रोडक्ट प्राइस, दोज आर अडॉप्टेड बाय प्राइस लीडर। जो प्राइस लीडर थे, ठीक है, उन्होंने जो, जैसे हमें पता है कि एक इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री के अंदर फर्म होता है। जैसे मान लो क्लॉथ इंडस्ट्री है, तो क्लॉथ इंडस्ट्री के अंदर हो गया कि भी इस प्रोडक्ट का प्राइस इतना होगा, ठीक है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग करोगे, आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर 2 तरह से आते हैं, एक तो होता है कस्टमरी प्राइस, एक होता है सील्ड बीड प्राइसिंग। कस्टमरी प्राइस होता है कि इसमें देखो मैंने क्या लिखा है, द प्राइस आर फिक्स टू सूट लोकल कंडीशन, द कस्टमर आर फैमिलियर विद द रेट्स एंड मार्केट कंडीशन। जैसे हमारे कुछ बेसिक से प्रोडक्ट्स है, जैसे स्वीट्स हो गए, है ना, मिठाइयाँ होगी, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, ब्रेड हो गए, आपको इनका पता है कि ये कितने तक के आते हैं, इनका रेट जो है आपको पता है कितने तक के आते हैं, ईजिली शॉप पे मिल जाते हैं। कस्टमर इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर होता है इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज सील्ड बीड प्राइसिंग। सील्ड बीड प्राइसिंग का मतलब होता है यहाँ पे वो चीज़ चलती है, बोलते हैं ना सिंपल भाषा में, बोली लगती है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को रोड बनाना है, ठीक है, तो मेरे को जैसे रोड बनाना है, तो उस रोड को बनाने के लिए काफ़ी सारे क्या करेंगे, अपने जो है हम जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? जो वो रोड जो है वो सस्ते में बनाएगा, जो रोड सबसे सस्ते में बनाएगा मैं उसे ही कॉन्ट्रैक्ट दूंगी, ठीक है। मान लो एक मैं रोड बनाना चाहती हूँ, तो एक तो बोल रहा है कि जी इसके ऊपर 50 लाख रुपए लगेंगे, ठीक है। एक बोल रहा है कि मैं इसको 60 लाख में बनाऊंगा। एक बोल रहा है जी ज़्यादा नहीं लगेगा, 25 लाख में इसको तैयार कर दूँगी। जो सबसे सस्ते में
उस रोड को बना कर देगा, कम कॉस्ट पर बना कर देगा, हम उसको देंगे। देखो मैंने कहा द प्राइस पॉपुलर इन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेसिकली दोज पर्सन मेक रोड एट लो कॉस्ट द गवर्नमेंट गिव कॉन्ट्रैक्ट टू दैट पर्सन। अगर गवर्नमेंट की बात करूँ तो गवर्नमेंट उसी को देगी जो सस्ते में उस रोड को बना कर देगा, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट टेलरिंग। प्रोडक्ट टेलरिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट जो बनाया जाता है वो आप अपने, जैसे आप मान लो आप, जैसे मैं फीमेल की बात करूँ, जैसे फीमेल सूट सिलवाना चाहती है, ठीक है। अगर वो सूट या फिर कोई ड्रेस बनवाएगी तो वो पहले बताएगी कि मेरे को इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। तो आप उनसे पूछोगे, अगर आप टेलर के पास जाओगे तो वो बोलेगा कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने में इतने तक का आपका बनेगा, ठीक है। मान लो 1500 1200 जितने तक का भी वो बनाएगा कि मैं सिंपल सूट के 800 रुपये लूँगा, ठीक है। तो 800 रुपये वो सिंपल सूट उन्होंने पहले ही बता दिया है आपको प्रोडक्ट का प्राइस। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस आपको पहले बताया जाता है, उसके बाद वो अपने कॉस्ट लगाता है, ठीक है। प्रोडक्ट टेलरिंग इट इज़ दैट कॉस्ट दोज आर ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड प्राइस इन दिस फर्स्टली सेट प्राइस आफ्टर दैट अकॉर्डिंग टू प्राइस द कॉस्ट टेक प्लेस। इसमें क्या होता है कि पहले आपको प्राइस बता दिया जाता है कि मैं इस प्रोडक्ट को, मैं इस सूट को मान लो कि मैं बोलूँगी कि मैं सिंपल सूट के 800 रुपये लूँगी, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दी उसके अंदर जो भी चीज़ लगेंगी उसके ऊपर, उसके अंदर रील लगेगी, ठीक है। कपड़े को सिलने में जो भी हमारी नीडल लगेगी, ठीक है, मशीन लगेगी, ठीक है, आप जो है पाइपिंग लगेगी, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें जो मैं उसके अंदर ऐड करूँगी तो मैं पहले ही बता दूँगी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं कॉस्ट अपनी जो है वो लगाऊंगी, ठीक है। एक होता है रिफ्यूज़ल प्राइसिंग। रिफ्यूज़ल प्राइसिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कई बार अपने लिए कुछ चीज़, अपने मान लो आप सूट लेने जाते हो, ठीक है, आपने कोई सूट पसंद आ गया, ठीक है, तो आप बोलते हो, वो बोलते हैं कि वैसे तो सूट जो है 1500 रुपये का है, अगर आप यहीं पे सिलवाते हो तो वो 500 रुपये में सिल जाएगा, आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे जिसमें आपको सूट पूरा तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वहीं पे सिलवाना चाहते हो या नहीं, ठीक है। तो मतलब ये होता है आप रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं कि नहीं भी मैं सिर्फ सूट खरीदूंगी तो आपको 1500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आप बोलते हो कि नहीं ठीक है आप मेरे को स्टिच भी करा के दे दो तो 500 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। देखो इट रेफर टू प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट दैट आर डिजाइन टू स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सिंगल बायर और टू सूट द स्पेसिफिक नीड ऑफ द बायर, ठीक है। अब वो जो ये डिपेंड होता है वो बायर जो कस्टमर है उसकी नीड्स के ऊपर डिपेंड होगा। देखो मैंने एक एग्जांपल, ये सूट प्राइस 1500 बट इफ़ कस्टमर वांट सम अल्टरेशन दे पे एक्स्ट्रा 500 रुपीज़। वही वाला एग्जांपल है कि इन्होंने बोला कि सूट का प्राइस 1500 रुपये है, अगर कस्टमर उसके अंदर कुछ अल्टरेशन करवाना चाहता है, अपने सूट की फिटिंग करवाना चाहता है तो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 2000 रुपये, ठीक है। बट इट ओनली डिपेंड ऑन कस्टमर दे वांट टू अल्टरेशन। अब वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड है, अगर वो चाहते हैं कि मैंने कोई चेंज नहीं करना तो सिंपल 1500 रुपये दे देगा। अगर वो बोलते हैं ठीक है मेरे को सिलवा के भी दो तो उसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन एक होता है स्कीमिंग। ये दो प्रोडक्ट होते हैं, ये तब बनाए जाते हैं जब हमारा नया नया प्रोडक्ट है, ठीक है। जब हमारा नया नया प्रोडक्ट होता है तो उस प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड करना है, तो उसके अंदर आता है दो नए प्रोडक्ट के लिए। पेनिट्रेशन होता है जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, जब प्रोडक्ट नया है मार्केट के अंदर तो मैं प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टार्टिंग में लो रखूँगी, ठीक है, कम कॉस्ट पे कम प्राइस पे जो है मैं प्रोडक्ट को जब बेचूंगी, ठीक है। अब जब मैं उसकी डिमांड ज़्यादा आने लग जाएगी, ज़्यादा कस्टमर आ जाएंगे तो मैं धीरे धीरे आगे जाके उस प्रोडक्ट को क्या कर दूंगी, प्राइस दे दूंगी। जैसे मान लो इसका बेस्ट एग्जांपल है जियो, ठीक है। जैसे जियो के, आपको पता है स्टार्टिंग में जब जियो के सिम आई थी, जियो के फ़ोन आए तो क्या थे, वो जियो की सिम फ्री में दी उन्होंने। जब उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया तो उन्होंने क्या कर दिया, फिर धीरे धीरे उसके ऊपर पैसे करने शुरू कर दिए, है ना। इन्होंने ऐसे ही किया, फिर धीरे धीरे इसके ऊपर क्या करा, उन्होंने पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, होता है पेनिट्रेशन। अगर आता है स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या होता है, स्कीमिंग वो होता है कि इसमें प्रोडक्ट का प्राइस सबसे पहले क्या करते हैं, हाई रखते हैं, कि प्रोडक्ट का प्राइस हम हाई रखेंगे, अगर ठीक चला तो ठीक है, हम कम कर देंगे अगर लगा है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे प्रोडक्ट का प्राइस हाई रहेगा। एक होता है साइक्लिकल प्राइसिंग। साइक्लिकल प्राइसिंग होता है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस साइकिल जो प्रोडक्ट का प्राइस होगा वो डिफ्रेंशिएट होगा, इंट्रोडक्शन में अलग होगा, ग्रोथ में अलग होगा, या फिर आप कह सकते हैं सीजन वाइज भी होता है ना। जैसे गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में के प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा होंगे, है ना, एसी कूलर इनके प्राइस ज़्यादा होंगे। अगर आप यही एसी कूलर आप ऑफ सीजन में खरीदोगे तो आपको प्रोडक्ट का प्राइस कम में मिल जाएंगे, डिस्काउंट में मिलने शुरू हो जाएंगे, वो क्या कहलाता है आपके साइक्लिकल प्राइसिंग। एक होता है पीक लोड प्राइसिंग। पीक लोड का पीक का मतलब क्या होता है, हाई पॉइंट पे। दे आर सर्टेन प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी स्टोर्ड और डिमांड वेरीज ओवर टाइम। इसमें रहता है कुछ ऐसे प्रोडक्ट जिसको हम स्टोर नहीं कर सकते और उनकी डिमांड जो होती है वो वेरी होती रहती है, वेरी मतलब चेंज होती रहती है, दिन में अलग होता है, रात को। जिसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया जैसे इलेक्ट्रिसिटी और मोबाइल फ़ोन का, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिसिटी दिन में ज़्यादा कंज्यूम होती है एज़ कम्पेयर टू नाइट,
मानते हुए बात, देखो फैक्ट्री ऑफिसेज कुछ ऐसे हैं जो दिन में होंगे, रात को वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एज़ कम्पेयर टू डे, नाइट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी या फिर टेलीफोन का यूज़ जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पीक लोड। जब ज़्यादा होगा तो मतलब कि प्राइस जो होगा वो पीक लोड टाइम पे होगा, और नाइट के अंदर क्या होगा, वो पीक ऑफ टाइम पे हो जाएगा, ठीक है। एक होता है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग जैसे आपने देखो प्रोडक्ट का प्राइस 99, 100 नहीं लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे 99, 39, 40 नहीं लिखेंगे, वो 39 लिखेंगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट जैसे 99 रेदर देन 100, 100 नहीं लिखेंगे, 100 की बजाय वो 99 लिखेंगे, ठीक है। आज जो हमने पढ़ा है वो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के प्राइस लिखे हैं कि प्रोडक्ट का प्राइस किस किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक था। इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।